अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं जो सबवे स्टेशन में अपने ब्लाइंड डेट से मिलने आई थी। ट्रेन के लिए वेट करते हुए उसे एक हैंडसम लड़का मिलता है जो ये कंफर्म करता है कि वो भी अपने ब्लाइंड डेट के लिए आया है और उसका नाम जिन है, हमारा मेल लीड। जिन सॉन्ग का हाथ पकड़कर ट्रेन में घुस जाता है। ट्रैवल के टाइम सॉन्ग जिन से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं एक साइकोलॉजी काउंसलर हूँ और अपने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन साथ में बताती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ नहीं चाहिए, बस एक रूम जहाँ मैं उसके साथ शिफ्ट हो सकूँ। जिन कहता है तुम सच में पहली ब्लाइंड डेट पर हो और ये सब मुझे बता रही हो। ये सुनकर सॉन्ग अपनी हर्टफुल मेमोरी याद करती है जहाँ उसके एक्स बॉयफ्रेंड झैंग निंग ने उसे 4 साल के रिलेशनशिप के बाद उस पर चीट किया था और सॉन्ग की इंसल्ट करते हुए ये भी कहा था कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो। सॉन्ग जिनसे कहती है मैं कोई टाइम पास नहीं करना चाहती, मैं सीधा मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहती हूँ। अगर तुम रेडी हो तो हम अभी नेक्स्ट स्टेशन पर सर्टिफिकेट ले सकते हैं विदाउट प्रॉपर्टी के, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। जिन कहता है तुम्हारे पास आईडी है ना, फिर नेक्स्ट स्टेशन पर ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। नेक्स्ट स्टेशन पर दोनों कोर्ट जाकर वेडिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सॉन्ग कहती है तुम्हारे पास एक रूम तो होगा ना, तो जिन कहता है मेरे पास अपना पूरा घर है। सॉन्ग और जिन वापस जाने की ट्रेन में थे, दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं तो सॉन्ग जिन से कहती है तुम तो अब सेम हॉस्पिटल में वर्क करते हो जहाँ झैंगनिंग करता है। जिन कहता है मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था और ये भी जानता हूँ कि तुम झैंग की एक्स गर्लफ्रेंड हो, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉन्ग कहती है तुम्हें कभी भी डाइवोर्स लेने का मन हो तो मुझे बोल देना, हम शांति से डाइवोर्स कर सकते हैं। जिन कहता है अभी के लिए तुम्हारे रहने का एड्रेस ये है और पासवर्ड मैं बाद में सेंड कर दूंगा। सॉन्ग ट्रेन से उतर जाती है और जिन हॉस्पिटल चला जाता है। सबवे से उतरते ही उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है और कॉल पर उसकी फ्रेंड कहती है तुम कहाँ हो, तुम मेरी सेट की ब्लाइंड डेट के पास क्यों नहीं गई और तुमने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया, और वो तो सबवे में तुम्हारा वेट कर रहा था। मैं तुम्हें अब से कभी ब्लाइंड डेट के लिए सेट नहीं करूँगी। सॉन्ग थोड़ी शॉक होते कहती है ये क्या कह रही हो, मैं तो उसे अभी मिली थी। तो तभी उसे उसकी फ्रेंड ब्लाइंड डेट की फ़ोटो भेजती है तो सॉन्ग को पता चलता है कि वो तो गलत ब्लाइंड डेट पर चली गई थी। वो अपनी फ्रेंड को कॉल पर बताती है कि मैंने तो वेडिंग सर्टिफिकेट भी ले लिया है। तो उसकी फ्रेंड उसे कांग्रेचुलेशन कहती है, पर तब सॉन्ग ये भी कहती है शायद वेडिंग सर्टिफिकेट रॉन्ग पर्सन के साथ ले लिया मैंने गलती से। ऑफिस में उसकी फ्रेंड उसे कहती है सॉन्ग ने किसी और से शादी कर ली है, तुम तो कमाल की हो। सॉन्ग कहती है थोड़ा धीरे बोलो, मैंने गलती से उसे ब्लाइंड डेट समझ लिया था, पर उसने भी तो शादी के लिए हाँ कर दी थी और कोई ऐसे थोड़ी ना अचानक से करता है, और ये बात उसे भी तो पता होगी। उसकी फ्रेंड कहती है उसने कहा कि वो तुम्हें जानता है और झैंग को भी, क्या पता वो पहले से ही ये सब प्लान कर रहा हो और तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हो तुमसे शादी करने के लिए। यहाँ जिन हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी का डायरेक्टर होता है और वो बहुत प्रोफेशनल होता है। हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक छोटी लड़की छोटे लड़के को कह रही होती है कि तुम्हें मेरे लिए डॉक्टर बनना ही होगा मुझे ठीक करने के लिए। छोटा लड़का कहता है मैं तुम्हारे लिए ज़रूर डॉक्टर बनूंगा, और हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का जिन होता है। जिन सॉन्ग को मैसेज करता है और कहता है कि तुम मेरे घर में जाकर अच्छी डॉटर इन लॉ होने की एक्टिंग करना, मेरी ग्रैंडमा तुम्हारा घर पे वेट कर रही होंगी। सॉन्ग जब घर पहुंचती है तो वो एक ओल्ड लेडी से मिलती है। सॉन्ग उस ओल्ड लेडी से कहती है कि मैं सॉन्ग हूँ और डॉक्टर जिन मेरा हस्बैंड है, और आप कौन हो। तो वो लेडी कहती है मैं तो घर की मेड हूँ। सॉन्ग मेड से कहती है आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, और ये घर तो बड़ा है तो मुझे आपकी हेल्प तो चाहिए होगी, पर दोनों मिलकर सारे काम कर लिया करेंगे, इससे दोनों को आसानी होगी। वो मेड सोचती है ये कितनी प्यारी है, बहुत परफेक्ट डॉटर इन लॉ है, सुंदर भी है और काइंड भी। सॉन्ग डिनर सेट कर रही होती है तभी जिन आ जाता है। जिन पूछता है ये सब डिनर तुमने बनाया है। सॉन्ग कहती है हाँ ये मैंने बनाया है, वैसे तुम्हारी ग्रैंडमा कहाँ है, तुमने तो कहा था वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। तभी स्टेयर से वहाँ मेड एलिगेंटली ड्रेस पहन कर आती है। जिन कहता है वही तो है मेरी ग्रैंडमा, उन्होंने लगता है तुम्हें भी धोखा दे दिया होगा, उन्हें एक्टिंग करना और सरप्राइज देना बहुत पसंद है। डिनर के टाइम ग्रैंडमा कहती हैं मेरा ग्रैंडसन तो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसके मन में हमेशा पेशेंट की बातें चलती रहती हैं। मैंने तो आज इसे ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजा था, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि ये आज ही 5 लेकर आ गया, ये तो मेरा सपना था। सॉन्ग कहती है आपकी तरह मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, ये सब बहुत अचानक से हो गया, और वो ग्रैंडमा को वेडिंग सर्टिफिकेट दिखाती है। ग्रैंडमा कहती है ये वेडिंग सर्टिफिकेट रियल है या फेक। सॉन्ग हंसती हुई कहती है ये फेक तो हो ही नहीं सकता। ग्रैंडमा सॉन्ग को एक बैंगल पहनाते हुए कहती हैं तुम अब से इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, और इस फैमिली की यंग लेडी के पास उनके हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड होता है। जिन अपना क्रेडिट कार्ड सॉन्ग को दे देता है और कहता है मेरी ग्रैंडमा घर की हेड है, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगी। सॉन्ग मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडमा कहती हैं तुम चिंता क्यों करती हो,
इस कार्ड में बस कुछ हंड्रेड्स ही हैं। जिन सोचता है कुछ हंड्रेड्स नहीं मिलियंस हैं। पर जिन कहता है चलो खाना शुरू करते हैं और सब मिलकर डिनर एंजॉय करने लगे थे। डिनर के बाद सॉन्ग चिप्स खा रही होती है, तभी जिन उसके क्लोज आता है और कहता है हिलना मत, हमें ग्रैंडमा के लिए पूरा रियल एक्टिंग करनी होगी। और सॉन्ग के लिप्स से चिप्स खा लेता है। ग्रैंडमा रोमांस का सीन देखकर कहती हैं मैं तुम दोनों की वेडिंग नाइट को खराब नहीं करूंगी, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है। ग्रैंडमा के जाने के बाद सॉन्ग जिन को उसका क्रेडिट कार्ड वापस देने की कोशिश करती है, पर जिन कहता है तुम इस फैमिली की और घर की यंग लेडी हो, तो ये घर के कामों में इस्तेमाल कर लेना, और ग्रैंडमा कुछ दिनों में फिर आती रहेंगी तो तुम इसे अपने पास ही रखो। सॉन्ग जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और जिसमें उसने कुछ रूल्स रखे होते हैं और उसे कहती है तुम्हें और कुछ ऐड करना है तो तुम कर सकते हो, और अगर तुम्हें फ्यूचर में बेबी चाहिए तो बेबी बॉय का नाम तुम्हारे नाम से होगा और बेबी गर्ल का नाम मेरे नाम से। जिन कहता है क्यों ना दोनों बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों कर ले। सॉन्ग कहती है अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई, तुम्हें शादी करनी हो तो मुझे बता देना, मुझे चीट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जिन कहता है तुम भी मुझे इस बारे में एडवांस में इन्फॉर्म कर देना, और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। जिन सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हारा लगेज कहाँ पे है, तो सॉन्ग थोड़ा एम्बैरस होकर कहती है मेरा सामान ही नहीं है। जिन वॉशरूम में चेंज कर रहा होता है, तभी सॉन्ग वहाँ पर आकर कहने लगती है कि तुम्हारा पजामाज मेरे लिए बहुत बड़े हैं। तभी वो नोटिस करती है कि जिन चेंज कर रहा है, तो वो जल्दी से सॉरी कहकर रूम से बाहर चली जाती है। जिन कुछ देर में वॉशरूम खोलकर अंदर बुलाता है और कहता है वो पजामास मेरी बड़े हैं तो तुम्हारे लिए तो बड़े होंगे ही। सॉन्ग पूछती है आज हम कैसे सोएंगे। जिन कहता है इस घर में बस एक ही बेडरूम है और एक ही बेड है, और वो उसे उठाकर रूम में लेकर चला जाता है। सॉन्ग शॉक होकर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो जिन। तो जिन उसे बेड पे लेटाकर उसके क्लोज हो जाता है। सॉन्ग शर्माने लगी थी कि हमारी तो बस अभी मैरिज हुई है ना, तो अभी हम बेड पर साथ नहीं सो सकते। जिन कहता है तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। सॉन्ग कहती तुम सोफे पर अनकंफर्टेबल हो जाओगे, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। जिन कहता है तुम चिंता मत करो, मेरा सोफा बहुत बड़ा है, मैं अनकंफर्टेबल नहीं होऊंगा। सॉन्ग कहती फिर हम बारी से सोएंगे, कभी तुम सोफे पर और मैं बेड पर, और कभी मैं सोफे पर तुम बेड पर। जिन कहता तुम इतना मत सोचो, मैं अगर अनकंफर्टेबल होऊंगा तो यहाँ पर आकर सो जाऊंगा, और वो सोने चला जाता है। सॉन्ग अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि घर बहुत बड़ा है और मैं उसकी ग्रैंडमदर से भी मिली हूँ, और उसकी ग्रैंड मॉम ने मुझे एक ब्रेसलेट भी दिया है। ऑफिस में सॉन्ग के हाथ में ब्रेसलेट देखकर उसकी फ्रेंड कहती है मैंने तो तुम्हारा ये ब्रेसलेट कभी नहीं देखा। सॉन्ग कहती है ये ब्रेसलेट जिनकी ग्रैंडमा ने मुझे दिया है। उसकी फ्रेंड कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम लीगली मैरिड हो, क्या पता तुम अभी भी सपना देख रही हो। सॉन्ग कहती है मेरे पास वेडिंग सर्टिफिकेट भी है, सच में, और ये अभी कोई सपना नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है मतलब तुम दोनों साथ में कभी बेड शेयर करोगे। तो सॉन्ग कहती है अभी के लिए तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और अभी हमारे बीच में कोई फीलिंग्स भी नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में जैंग काम के बाद बीच में ही फोन पर बात कर रहा होता है। ये देखकर जिन उसे कहता है तुम इतने इरेस्पॉन्सिबल क्यों हो, यहाँ पर तुम्हारा पेशेंट बैठा है और तुम अभी बात कर रहे हो। जैंग कहता है सॉरी डायरेक्टर, अब ऐसा नहीं होगा। तो जिन वहां से जाने लगता है, पर तभी जैंग उसे रोक कर कहता है क्या मैं आपके साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकता हूँ। तब जिन एक मेमोरी याद करता है जहाँ पर उसके दोस्त ने उसे प्रूफ के साथ दिखाया था कि कैसे जैंग सॉन्ग के ऊपर कितनी सारी लड़कियों के साथ चीट कर रहा है, और वो भी बहुत सालों से। और उसी ने अपने दोस्त से कहा था कि वो ये प्रूफ सॉन्ग को मिस्टीरियस बन के दे दे ताकि उसे भी सच्चाई का पता चल सके। तो जिन जैंग से कहता है तुम पहले ही एक अच्छे आदमी नहीं बन पाए तो अच्छे डॉक्टर कैसे बनोगे, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता साथ में, और वहां से चला जाता है। यहाँ सॉन्ग हॉस्पिटल में अपने एक चाइल्ड क्लाइंट और पेरेंट्स के साथ आई थी। चाइल्ड के पेरेंट्स सॉन्ग पर ब्लेम कर रहे थे कि हमारा बच्चा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में था ना, तो उसकी हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। तभी वहाँ डॉक्टर जिन सॉन्ग को डिफेंड करने आ जाता है और चाइल्ड के पेरेंट्स से बात करता है। चाइल्ड के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चा इसकी इंस्टीट्यूशन में था और तभी इसकी चोट लगी है, तो तुम्हें इसकी मेडिकल फीस देनी होगी। डॉक्टर जिन कहता है हम इस सब के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हमें बच्चे का चेकअप कर लेते हैं। फिर जब जिन घर आता है तो सॉन्ग कहती है तुम्हारे लिए बहुत सारे पार्सल आए थे, वहाँ रखे हुए हैं, और थैंक यू तुमने मेरी ये केस संभालने में मदद की, क्योंकि उस चाइल्ड की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चोट लगी थी, तो गलती तो मेरी भी है, पर तुमने सब संभाल लिया। जिन कहता है शायद जैंग तुम्हारे बारे में कुछ प्लान कर रहा है, मैंने उसे कॉल पे बात करते हुए सुना था, पर तुम उसके प्लान में दोबारा मत फंस जाना या उसे दोबारा प्यार मत करना। सॉन्ग कहती है मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो उसके प्लान में दोबारा फंस जाऊंगी। जिन कहता है वेडिंग के हिसाब से तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। ये सुनकर सॉन्ग को अच्छा फील होता है। सोने जाते टाइम जिन कहता है ये पार्सल तुम्हारे लिए हैं, उसमें तुम्हारे ड्रेसेस और स्किन केयर है। सॉन्ग कहती है ये सब मेरे लिए, मैं बस आज लेने वाली थी। जिन कहता है तुम खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती, तुमने आज तक तो मेरे सामने कभी ड्रेसअप नहीं किया है। सॉन्ग कहती है मैं इसलिए ये सब ड्रेसअप नहीं करती क्योंकि मेरा तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर रही। तो जिन हंसते हुए ऊपर चला जाता है।
सॉन्ग अपने फ़ोन पर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और फ्रेंड से कहती है, मुझे लगता है ना डॉक्टर जिन मेंटली अनस्टेबल है, मेरे लिए इतने सारे कपड़े क्यों लाया। यहाँ वॉशरूम में जिन सोच रहा होता है कि सॉन्ग शायद मेंटली अनस्टेबल है, भला उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है। सॉन्ग की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे मेरे पास एक चाइल्ड का कॉन्टैक्ट आया है जिसे साइकोलॉजी काउंसलर की ज़रूरत है और मंथली पे भी बहुत ज़्यादा है, तो तुम उससे मिलना चाहोगी। तो सॉन्ग कहती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मेरा ही फ़ायदा है। तभी सॉन्ग को वॉशरूम से जोर की आवाज़ आती है, तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ, और कॉल कर देती है। सॉन्ग जल्दी वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है, जिन क्या हुआ, अंदर से आवाज़ आई थी, तुम ठीक तो हो ना। जिन कहता है, मैं नीचे गिर गया हूँ। सॉन्ग कहती है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आती हूँ। जिन कहता है, मैंने तो कोई कपड़े भी नहीं पहन रखे। तो सॉन्ग थोड़ी हेजिटेट होने के बाद कहती है, तो मैं आंखें बंद करके आ जाऊंगी और तुम्हारी हेल्प करके चली जाऊंगी। तो सॉन्ग आंखें बंद करके वॉशरूम के अंदर आती है। वॉशरूम के अंदर जिन उसका इंतजार कर रहा था और वो अपने हाथों से उसको महसूस करती जा रही थी। तभी उसका हाथ जिन के चेस्ट पर आता है, तो वो जल्दी अपनी आंखें खोल लेती है। जिन उसे एक ऑयल क्लींसर दिखाते हुए कहता है कि ये ऑयल पूरे फ्लोर पर था, मैं फिसल के गिर गया। अच्छा मेरी हड्डियां नहीं टूटी, ध्यान रखा करो, ऐसे तो पता नहीं हमारे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आएंगे फिर। सॉन्ग एम्बेरस होकर कहती है, सॉरी, और वहां से जाने लगती है। तभी जिन उसका हाथ पकड़ता है और उसे क्लोज खींच लेता है और दोनों में एक रोमांटिक मोमेंट शेयर होता है। पर सॉन्ग जल्दी से मोमेंट को ब्रेक करके वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सॉन्ग उसी चाइल्ड क्लाइंट के ब्रदर के पास आती है जो मिस्टर फू होता है और उनका छोटा भाई जाओ बाओ। मिस्टर फू कहता है, मेरा भाई मुझसे बात ही नहीं करता और चुपचाप रहता है, आप प्लीज़ उसे देखें। तो सॉन्ग जाओ बाओ से बात करती है और उसे समझा भी देती है और वो हंसने भी लगता है। ये देखकर मिस्टर फू बहुत इम्प्रेस हो गया था और कहता है, तुम यहाँ पर ज़रूर आया करना और तुम्हारी मंथली सैलरी भी बहुत ज़्यादा दूंगा मैं। यहाँ सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं कितना खुश हूँ, इतनी ज़्यादा सैलरी तो मुझे आज तक कभी नहीं मिली। उसकी फ्रेंड कहती है, सैलरी तो ज़्यादा ही होगी ना, मिस्टर फू वन ऑफ द रिचेस्ट CEO है और तुम हो ही इतनी अच्छी अपने काम में। अगर मैं लड़का होती ना तो मैं तुमसे शादी करती। सच में डॉक्टर जिन को तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर। तभी सॉन्ग को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है, तुम आज रात को घर आना और साथ में अपने हस्बैंड को भी लाना। सॉन्ग कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी, पर आप लोग कुछ गलत मत करना। सॉन्ग की फैमिली के पास जाने से पहले ही जिन उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है। सॉन्ग कहती है, इतने सारे गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी और एक्सपेंसिव भी हैं। जिन कहता है, इतना मत सोचो, चलो आज हम मेरी कार में चलते हैं। सॉन्ग एकदम हैरान थी कि तुम्हारे पास कार कब से आई। जिन कहता है, मेरे पास तो बहुत पहले से ही कार थी। सॉन्ग कहती है, अच्छा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, और क्या क्या सीक्रेट है तुम्हारे, बताना ज़रा। दोनों सॉन्ग की फैमिली के हाउस की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में दोनों वाइन लेने के लिए रुकते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। दोनों सॉन्ग के घर पहुंच जाते हैं तो सॉन्ग की मॉम उनका वेलकम करती हैं। उनके आते सॉन्ग का डैड जिनसे पहले पूछने लगता है कि तुम्हारी जॉब क्या है और तुम मंथली कितना कमाते हो। सॉन्ग बीच में कहती है, ये प्राइवेट बात होती है, ऐसी किसी से नहीं पूछ सकते। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें ज़्यादा पता है, ये मेरा सन इन लॉ है, इतना तो मैं जान ही सकता हूँ, और ये भी कि मैंने तुम्हें इतने सालों से पैसे इन्वेस्ट करके बड़ा किया है, तो मुझे बदले में कितने पैसे मिलेंगे। जिन कहता है, मैं अभी के लिए अपनी सैलरी सीक्रेट रखना चाहूँगा। सॉन्ग के डैड कहते हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा ही कमाते होगे और एक्स्ट्रा सर्जरी के भी पैसे मिलते होंगे। जिन कहता है, मैं हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ, एक्स्ट्रा सर्जरी नहीं करता, पर मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, तो फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत हो तो सर्जरी के लिए ज़रूर आ सकते हो। ये सुनकर सॉन्ग हंसने लगती है। सॉन्ग के डैड कहते हैं, मैं तो कम से कम 3 लाख से कम नहीं लूँगा, और तुम्हारा भाई बड़ा भी हो गया है, उसे अपना घर चाहिए, और मैं इतने सालों में तुम्हारे ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है अब तुम्हें वो वापस लौटाने का टाइम आ गया है। तभी वहाँ सॉन्ग का भाई चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि तुम जैसे यूजलेस इंसान पर इतना इन्वेस्ट किया है तो तुम्हें तो वापस करना ही पड़ेगा। तभी जिन उसके डिफेंस में आता है और कहता है, कोई मेरी वाइफ की इंसल्ट करे मुझे बर्दाश्त नहीं, और वो सॉन्ग को लेकर वहाँ से चला जाता है। बहुत तेज बारिश होने की वजह से वो कार नहीं चला पाते, तो दोनों जिनके कोट का इस्तेमाल करते हुए बारिश के बीच से टेलीफोन बूथ पर आकर बारिश रुकने तक का इंतजार करने लगे थे। सॉन्ग कहती है, थैंक यू मेरी आज हेल्प करने के लिए, ये तो मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए जैसे हेल्प की थी उससे भी कहीं ज्यादा है। जिन कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और मेरी वाइफ को कोई परेशान नहीं कर सकता, और फिर उसे अपना कोट पहना देता है। सॉन्ग कहती है, डॉक्टर जिन भली हमारी मैरिज एक्सीडेंट और कॉन्ट्रैक्ट से हुई है, पर मैं फिर भी बहुत लकी फील करती हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड तक मैं अपनी वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो घर जाकर मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देती हूँ। जिन कहता है, ठीक है, डिनर के साथ कुछ ड्रिंक्स भी ले लेंगे। सॉन्ग मन में सोचने लगती है कि ये कभी कभी कितना हैंडसम लगता है, कहीं मैं इसके प्यार में ना पड़ने लग जाऊं। दोनों घर पहुंचकर डिनर करते हैं और सॉन्ग ड्रिंक करने लगी थी, जिसकी वजह से वो ड्रंक हो जाती है। वो होश में ना होकर जिन से कहती है,
तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो? बैड ड्रिंकर हो क्या? जिन कहता है ड्रिंक करने से मैं अपना कंट्रोल लूज कर देता हूँ और मेरी हैबिट भी नहीं है, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करता। सॉन्ग यही सुनकर जिन के क्लोज जाती है और कहती है तो तुम्हारा ड्रिंक करने से कंट्रोल खो जाता है। वैसे बताओ क्या तुम्हारे ये टैब्स हैं? और दोनों में किस होने वाले होता है। सॉन्ग जिनके शोल्डर पर गिर जाती है। जिन उसे बैठाता है तो वो दोबारा ड्रिंक में कहती है तुम बहुत हैंडसम हो डॉक्टर जिन, उस जैंग से भी ज्यादा। जिन इरिटेट होकर कहता है तुम मुझसे उससे कंपेयर क्यों कर रही हो? सॉन्ग कहती है नहीं नहीं, वो तो कंपेयर करने के लायक ही नहीं है, वो बस एक कैरेक्टरलेस इंसान है। तुम बहुत अलग हो और मैं उससे ब्रेकअप करके तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ, फिर चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो। सॉन्ग टेबल पर ही सो जाती है तो जिन उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाकर उसे सुला देता है। जब वो जाने लगता है तो सॉन्ग उसे अपने पास खींच लेती है और उसे पकड़ के सो जाती है और दोनों में एक रोमांटिक मोमेंट शेयर होता है और सॉन्ग के सोने के बाद जिन वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सॉन्ग वर्क के लिए रेडी होती है। जिन सॉन्ग से कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सॉन्ग कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही कोई पिकअप करने आ रहा है। सॉन्ग अपने क्लाइंट के कार में बैठकर जाती है और ये देखकर जिन थोड़ा जेलस फील करता है और सोचता है ये किसके साथ जा रही है। तभी उसका फ्रेंड जिन को उसकी कार क्लीनिंग करके ला कर देता है। वो जिनसे कहता है तुम्हारे पास तो इतनी सारी कार्स हैं, तो तुम कार का एक शोरूम क्यों नहीं खोल लेते और सबवे क्यों यूज करते रहते हो? जिन कहता है क्योंकि मुझे नहीं खोलनी, और सबवे तो मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि सॉन्ग रोज सुबह उसी से जाती है। मैं उसे पहले ट्रेन में वेट करता था तो मेरी आदत हो गई है सबवे यूज करने में। हॉस्पिटल में कोई और सॉन्ग को ड्रॉप करने आता है, ये देखकर वो दोबारा से जेलस होने लगा था। तभी उसके एक पेशेंट के फादर उसे मारने की कोशिश करता है और कहता है तुमने मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया? जिन कहता है कि ऐसा करने से आपका बच्चा उठ नहीं जाएगा और आपको समझना पड़ेगा, और उसे खुद से दूर कर देता है। ये सब सॉन्ग देख रही होती है और वो जिन के लिए बहुत टेंशन करने लगी थी। और फिर उस पेशेंट के दूर जाते ही वो जिन के पास जल्दी जल्दी आती है और पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी वो पेशेंट दोबारा नाइफ से जिन पर हमला कर देता है और जिन को बचाने के चक्कर में सॉन्ग के हाथ पे चोट लग गई थी। जिन उसे जल्दी उठाकर इमरजेंसी रूम में ले जाता है और उसकी सर्जरी करने लगा था। सर्जरी के टाइम पर सॉन्ग कहने लगती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिन कहता है अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत बहादुर बन रही थी, वरना तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगती? अब थोड़ा सब्र करो, इसे बैंडेज करना पड़ेगा। सॉन्ग कहती है तो मैं क्या करती, मैं तुम्हें हर्ट होते थोड़ी ना देख सकती हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। ये सुनकर जिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उन दोनों में थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट होता है। सर्जरी के बाद जब जिन बाहर आता है तो उसका फ्रेंड कहता है तुमने तो इमरजेंसी रूम में रोमांटिक माहौल बना लिया था, मुझे तो लग रहा था तुम दोनों वहीं किस करने लग जाओगे। जिन कहता है किस तो मैं करना चाहता था पर शायद वो नहीं, इसलिए मैं रुक गया। सॉन्ग को पता चलता है कि जिन ने उसके मेडिकल चार्जेस पे कर दिया है, जिससे वो थोड़ा इरिटेट हो जाती है। तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम ठीक तो हो ना, पागल हो क्या, ऐसे कौन करता है, अब दोबारा कभी मत करना। सॉन्ग कहती है वो तो ठीक है पर मैं इरिटेट हूँ, जिन ने मेरे मेडिकल चार्जेस क्यों पे कर दिए? उसकी फ्रेंड कहती है तो और क्या करेगा, तुमने उसकी जान बचाई है और वो तुम्हारा हस्बैंड भी है, ये भी कोई बात हुई, तुम अजीब ही हो। तभी वहाँ जिन भी अपनी दूसरी कार के साथ आता है। सॉन्ग सोचती है ये तो अलग कार लग रही है, पर फिर भी वो कुछ नहीं पूछती और चुपचाप कार में बैठ जाती है। बाद में वो जिन से पूछती है कि ये किसकी कार है, तो जिन स्माइल करके कहता है कि ये मेरी कार है। सॉन्ग कहती है ये तुम्हारी कार है, ये तो पहले वाली से अलग है, तो तुम्हारे पास अच्छी अच्छी कार है, तो तुम सबवे क्यों यूज करते हो? जिन कहता है पहले मेरे लिए कार्स मैटर नहीं करती थी, पर मुझे लगा वो इंसान जो तुम्हें फरारी से छोड़ने आया था तो मुझे तो उससे अच्छी कार ही लेनी थी। सॉन्ग कहती है तुम भी ना, वो तो मेरा क्लाइंट का भाई है, मिस्टर फू की कार थी जहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, वो मुझे लेने आया था। जिन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है अच्छा है चलो हम कार में चलते हैं। कार में बैठकर सॉन्ग कहती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुमने मेरा मेडिकल चार्जेस क्यों पे किए? जिन कहता है तुम मेरी वाइफ हो और तुमने मुझे बचाया भी है, तो मैं भला पे क्यों नहीं करता? जिन सॉन्ग को अपने पास खींचता है। सॉन्ग पूछती है तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मेरी फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम मुझसे बहुत जल्दी डिवोर्स मांगना चाहोगे? जिन कहता है अभी तो डिवोर्स मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सॉन्ग कहती है अगर मैं कोई स्कीमिंग वुमेन हुई तो, और मैंने तुम्हें ट्रिक कर लिया तो? जिन कहता है तो कर लेना, तुम मुझे ट्रिक भी करोगी तो मैं फिर भी तुम्हें करने दूंगा। वो कार स्टार्ट करके जाने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ से मिस्टर फू भी गुजरता है। सॉन्ग मिस्टर फू को हेलो कहती है और जिन से इंट्रोड्यूस भी करवाती है। जिन कहता है तुम इसके भाई को काउंसलिंग देती हो, वो तो ठीक है पर इसे तुम्हें डेली पिकअप करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूंगा। सॉन्ग कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं सबवे यूज करूंगी। जिन सॉन्ग के लिए खाना बना रहा होता है और कहता है कि अब से मैं जो भी बनाऊंगा तुम वही खाओगी, तभी तुम जल्दी से ठीक हो पाओगी। सॉन्ग कहती है तुम्हारी फैमिली जेनेटिक्स है क्या, तुम डॉक्टर कोट में भी इतने अच्छे लगते हो और एप्रन में भी, फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, और तुम शादी के लिए भी एकदम मान गए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मैं तो साइकोलॉजिस्ट भी हूँ तो तुम्हें सोल्यूशन भी बताऊंगी। जिन फ्लर्ट करते हुए कहता है हम तो लीगली कपल ही हैं, तो देखते हैं आज तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हो कि नहीं, मेरी साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम ढूंढ सकती हो कि नहीं।
सॉन्ग करते हुए कहती है मुझे भूख लगी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। यहाँ सॉन्ग अपने क्लाइंट और मिस्टर फू के साथ थी। मिस्टर फू कहता है आपने कहा था कि मैं आपकी फैमिली जैसा हूँ। सॉन्ग कहती है मेरा मतलब होता है कि मैं अपनी मॉम से ज्यादा टाइम तो आपके घर पे बिता देती हूँ इसलिए। तभी सॉन्ग को जिन का कॉल आता है। कॉल पर जिन कहता है तुम्हारी इंजरी अभी भी फ्रेश है तो उस पर पानी मत लगने देना। सॉन्ग कहती है हाँ, यहाँ पर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेड नहीं जो मेरे हाथ में पानी लग जाएगा। जिन कहता है तुम मिस्टर फू से कम बात करो और अपने क्लाइंट पर ज्यादा ध्यान दो, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। सॉन्ग कहती है नहीं मैं सबवे से आ जाऊंगी। यहाँ ऑफिस में सॉन्ग की मैनेजर उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम खराब हो रहा है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सॉन्ग कहती है गलती तो पूरी मेरी भी नहीं है, क्लाइंट तो आपके इंस्टीट्यूशन के स्टेयर्स से गिरा था, आप मुझे ब्लेम करने की जगह स्टेयर्स को फिक्स कीजिए और सोल्यूशन ढूंढे। उसकी मैनेजर कहती है तुम्हें बहुत एटीट्यूड है, अब से तुम रेगुलर एम्प्लॉय की जगह टेम्पररी एम्प्लॉय हो। जिन खाना बना रहा होता है और सॉन्ग पीछे खड़ी हो उसे देख रही होती है। जिन कहता है तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर खाना रेडी हो गया है तो खा लो। सॉन्ग कहती है मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मुझे तो तुम्हें यही से देखना है और तुम यहाँ से ज्यादा हैंडसम लगते हो। एक बात बताओ तुम शेफ हो या डॉक्टर, हर काम में अच्छे होते हो, पता नहीं तुम्हारे साथ रहकर मेरा कॉन्फिडेंस कम क्यों होता जा रहा है। जिन उसके पास आकर उसे खिलाता है और कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो और तुम्हें ठीक भी होना है अभी। सॉन्ग बेहोश हो जाती है। जिन उसे उठाकर सोफे पर लेटा देता है और चेक करने लगता है कि सॉन्ग को फीवर आया होता है तो वो उसका ध्यान रखता है। फिर जब वो ठीक होकर उठ जाती है, सॉन्ग उठते वो पूछती है कि उसे क्या हुआ था। जिन कहता है कि लगता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था और तुम्हें फीवर भी है, हम कल हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए जा रहे हैं। तभी उसे मिस्टर फू का कॉल आता है। मिस्टर फू से पूछता है कि उसके भाई के क्रेयॉन्स नहीं मिल रहे, वो कहाँ है। तो सॉन्ग उसे क्रेयॉन्स की जगह बताती है। ये देखकर जिन जेलस होता है और कहता है तुम्हारा तो अभी लो ब्लड प्रेशर हो रहा था, कहीं तुमने नाटक तो नहीं किया था, वरना अभी कैसे फोन पर बात कर रही हो। सॉन्ग कहती है मेरी फोन की बातें तुम क्यों सुन रहे थे। कहता है मैं नहीं सुन रहा था, तुम्हारे फोन की आवाज ही इतनी तेज है। सॉन्ग कहती डॉक्टर जिन मैं अभी एक पेशेंट भी हूँ तो तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते, मुझे खाना खाना है। जिन कहता है तुम अपने उस फरारी वाले बॉस के साथ बात करते हुए ही खाना खाओ ना, और वहां से चला जाता है। इससे सॉन्ग भी इरिटेट हो जाती है। ऑफिस में सॉन्ग की मैनेजर उसे बुरा ट्रीट करती है और कहती है तुमने ब्लेम क्यों नहीं लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं किया, तुम यहाँ से फायर्ड हो। सॉन्ग कहती है सारी गलती मेरी नहीं थी तो मैं ब्लेम क्यों लेती। तभी वहाँ इंस्टीट्यूशन का सीईओ आता है और मैनेजर से कहता है कि तुम्हारी सारी गलती है तो सॉन्ग को ब्लेम करना बंद करो वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो मैनेजर को उसकी बात माननी पड़ती है। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन इंस्टीट्यूशन के सीईओ से बोल रहा होता है कि आप कुछ दिनों में एक लड़की से मिलेंगे जो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है, तो आप उसे काम पे रख लीजिएगा, उसे मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उसका नाम सॉन्ग है। सॉन्ग की बेस्ट फ्रेंड उसकी इंजरी देखती है और कहती है तुमने क्या सोचा, अपने डॉक्टर हस्बैंड के लिए क्या करोगी। सॉन्ग कहती मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, मैं उसके लिए कुछ खरीद के ले जाऊंगी। सॉन्ग जिनके लिए बेकरी से ब्रेड खरीद रही होती है तभी उसे सेम बेकरी में मिस्टर फू मिलता है जो कहता है कि मैं अपने भाई के लिए क्रीम केक ले रहा था, चलो मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ देता हूँ। सॉन्ग कहती है मैं सबवे से चली जाऊंगी। मिस्टर फू कहता है मैं भी बहुत दिन से सबवे में नहीं बैठा तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो दोनों सबवे से जा रहे होते हैं और मिस्टर फू कहता है सबवे इतना बुरा भी नहीं है, मैं इसे ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। सॉन्ग का स्टॉप आने पर वो ट्रेन से उतर जाती है। घर पहुंचकर सॉन्ग जिनसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तुम शुगर पसंद नहीं करते ना तो मैं तुम्हारे लिए होल व्हीट ब्रेड ही लेके आई हूँ, एक मिनट। वो चेक करती है तो वो रॉन्ग ऑर्डर होता है और यहाँ मिस्टर फू के पास सॉन्ग का ऑर्डर चला गया था। जिन कहता है तुमने गलत ऑर्डर कैसे लिया। जिस पर सॉन्ग कहती है वो मैं मिस्टर फू से मिली थी ना, हम दोनों ने सेम बेकरी से सामान लिया था तो उस टाइम एक्सचेंज हो गया होगा। जिन कहता है तुम फिर से उसकी फरारी में आई थी। सॉन्ग कहती है मैं उसकी फरारी में नहीं आई थी, मैं तो सबवे से ही आई थी, वो मेरे साथ सबवे में आया था। जिन कहता है वो सबवे से क्यों आएगा, पागल है क्या। सॉन्ग कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ, और ये लो तुम्हारे लिए एक टाई भी लाई हूँ। जिससे जिन थोड़ा शांत हो जाता है। सॉन्ग मिस्टर फू के घर पहुंचती है और कहती है कि हमारा पैकेज एक्सचेंज हो गया था। मिस्टर फू कहता है मैं भी वही सोच रहा था और तुम्हें देने आने वाला था। सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, आप मुझे मेरा पैकेट दे दीजिए। तभी मिस्टर फू का भाई भी आकर कहता है मिस सॉन्ग मैं आपको मिस कर रहा था। तो सॉन्ग कहती है मैं भी आपको याद कर रही थी। मिस्टर फू कहता है मैं आपको छोड़ दूंगा। सॉन्ग कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर फू कहता है क्या प्रॉब्लम है, रात भी हो रही है, या फिर शायद आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम है। सॉन्ग कहती है वो एक्चुअली हमारे बीच में इसके लिए छोटे छोटे आर्गुमेंट्स होते रहते हैं तो वो थोड़ा पॉजेसिव भी है। मिस्टर फू कहता है अब तो मैं आपको जरूर छोड़ दूंगा, इसमें आर्गुमेंट्स करने वाली क्या बात है। और उसका भाई भी सॉन्ग को मना देता है तो सॉन्ग उसके साथ कार में चली जाती है। जब सॉन्ग आती है तो जिन उसका वेट कर रहा था। सॉन्ग के आते ही जिन उसे अपने पास खींचता है और मिस्टर फू से कहता है थैंक यू मेरी वाइफ को लाने के लिए, पर अब से आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को खुद पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। मिस्टर फू और जिन के बीच इंटेंस माहौल बन जाता है, पर सॉन्ग उसे तोड़ते हुए कहती है मिस्टर फू आपका भाई आपका इंतजार कर रहा होगा, आपको जाना चाहिए, और डॉक्टर जिन तुम मेरे साथ चलो। घर में आकर सॉन्ग जिन से कहती है ये तुम कैसे बिहेव कर रहे थे।
जिन कहता है तो मैं क्या करूं, मुझे अभी भी मिस्टर फू पे शक है कि वो मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ा है। सॉन्ग कहती है तुम फालतू में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और वहां से जाने की कोशिश करती है। तो जिन उसे अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है ये टाई तो तुमने मेरे लिए खरीदी है ना, तो अब तुम ही मेरे बांधोगी, चलो पहनाओ मुझे ये टाई। सॉन्ग ये सुनकर स्माइल करती है। सॉन्ग वॉशरूम में जिन की टाई बांधने की कोशिश कर रही थी और जिन उसके क्लोज होने पे तभी सॉन्ग उसकी टाई जोर से खींचती है, जिससे वो पीछे हो जाता है। जिन कहता है लगता है मेरी वाइफ को टाई बांधना नहीं आता, चलो मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। जिन टाई को सॉन्ग के गले में बांधता है और दोनों में रोमांटिक माहौल बन जाता है। सॉन्ग कहती है चलो कुछ फोटोज लेते हैं। दोनों बहुत सारे रोमांटिक और क्लोज फोटोज लेते हैं, और फिर फोटोज लेते लेते वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे, इतना क्लोज कि वो दोनों किस करने वाले होते हैं, बट तभी ग्रैंडमा के आने से वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहती है आज मैं यही रहूंगी। जिन कहता है आप कहाँ सोओगी, यहाँ तो सिर्फ एक ही रूम है। उसकी ग्रैंडमा कहती है मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी, तुम लोग चिंता मत करो। जिन कहता है आप सोफे पर कैसे सो सकती हो, आपको अनकंफर्टेबल होगा। सॉन्ग कहती है आपको ऐसे नहीं सोना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ग्रैंडमा सॉन्ग का हाथ पकड़ती हुई कहती हैं ये बैंगल्स तुम्हारे हाथ में सच में बहुत अच्छी लग रही है, और तुम दोनों इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, और यहाँ पर देखो कितनी रात हो गई है, तुम लोग जल्दी जाकर सो जाओ। जिन कहता है अभी तो सिर्फ 8:30 हुए हैं, इतनी जल्दी सोकर हम क्या करेंगे। ग्रैंडमा कहती हैं तो तुम दोनों जल्दी से मेरे लिए ग्रैंड चिल्ड्रन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दो, मुझे जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। रूम में दोनों ग्रैंडमा को छुप के देख रहे थे, और जिन कहता है अगर इन्हें यहाँ से भगाना है तो हम दोनों को एक्टिंग करनी पड़ेगी। सॉन्ग कहती है कैसी एक्टिंग। बाहर ग्रैंडमा सोफे पर बैठी होती हैं और उन्हें उन दोनों के कमरे से आवाज आती है। ये सुनकर वो सोचती है वो रोमांस कर रहे होंगे पक्का, पर असलियत में जिन सॉन्ग की मसाज कर रहा था। जिन कहता है थोड़ी और जोर से चिल्लाओ वरना शायद ग्रैंडमा बेबी होने के बाद ही जाएंगी। सॉन्ग भी ऐसे ही करती है, और कुछ देर बाद फिर ग्रैंडमा ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि अब तो मुझे पक्का ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएगा, और वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग चिल्लाना बंद कर देती है। फिर सॉन्ग कहती है तुम अब जाकर सोफे पर सो जाओ। जिन बेड पर ही लेट जाता है और कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे बेड से उतरा नहीं जा रहा अब। सॉन्ग कहने की कोशिश करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जिन उसे अपने ऊपर खींच कर कहता है तुम अभी इतनी चिंता मत करो, आज ऐसे सोते हैं, और दोनों सो जाते हैं। यहाँ मिस्टर फू जिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। दूसरे दिन जिन काम के बाद सॉन्ग को पिकअप करने जाता है। सॉन्ग उसे सबवे में बताती है कि 3 साल पहले मैं रास्ते में बेहोश हो गई थी, मुझे कोई अच्छा इंसान उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग बेहोश हो गई थी और जिनी उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया था और उसका ट्रीटमेंट भी किया था। जब सॉन्ग को होश आया था तब झैंग वहाँ पर था। झैंग उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में पता है ना। सॉन्ग कहती है मुझे बचपन से ये बीमारी है, मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे कहा था कि वो बड़े होकर एक डॉक्टर बनेगा ताकि वो मेरी बीमारी ठीक कर सके। जिन ये सब सुनता है तो सोचता है यानी तुम ही मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था, पर यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं सच में डॉक्टर बन गया तुम्हें ठीक करने के लिए। पर तभी झैंग सॉन्ग का हाथ पकड़ कर कहता है तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। ये देखकर जिन हर्ट फील करता है और सोचता है शायद मुझे तुम्हें ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सॉन्ग कार से जा रही थी, तभी पीछे से दूसरी कार उसे हिट करती है। तो सॉन्ग बाहर निकलकर ड्राइवर को कहती है ये तो आपकी गलती है, आपने मेरी कार को हिट क्यों किया। दूसरी कार का ड्राइवर कहता है तुम तो एक फीमेल हो ना, इसलिए तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे ड्राइव ही क्यों कर रही थी, इसलिए मुझसे तुम्हारी कार हिट हो गई। तभी एक लड़का आता है और सॉन्ग की हेल्प करते हुए कहता है ये कोई लॉजिक की बात नहीं है कि वो लड़की है तो गलती उसी की होगी, गलती तुम्हारी भी हो सकती है। सॉन्ग उसका थैंक यू करती है। वो लड़का उसे कहता है कि तुम तो सॉन्ग हो ना जिसने जिन को हॉस्पिटल में बचाया था। सॉन्ग कहती है हाँ, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता, क्या तुम उसे जानते हो। वो लड़का कहता है मैं लुओ हूँ जिन का कजन, और फिर पूछता है तुमने क्या जिन को पैसे के लिए बचाया था। सॉन्ग कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। लुओ कहता है तुम्हारे हाथ में मेरी ग्रैंडमा के बैंगल्स क्या कर रहे हैं, क्या तुमने ये भी पैसों के लिए चुराए हैं ना। सॉन्ग कहती है मैंने नहीं चुराए ये सब, ये मुझे ग्रैंडमा ने दिए थे। पर लुओ से ब्रेसलेट ले लेता है और कहता है फिर तुमने मेरे भाई को क्यों बचाया था, अगर पैसों के लिए नहीं तो वो भले ही एक डॉक्टर है पर वो जिन फैमिली का वारिस भी है। सॉन्ग कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिन फैमिली का वारिस हो या फिर डॉक्टर। लुओ कहता है फिर क्या तुम उससे प्यार करती हो। सॉन्ग कहती है नहीं अभी तो नहीं। लुओ कहता है फिर तुम उसे क्यों बचाओगी, तुम पक्का झूठ बोल रही हो। सॉन्ग कहती है वो एक डॉक्टर है तो मैं तो उसे बचाऊंगी ना ताकि वो और लोगों की हेल्प करे। लुओ कहता है मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मैं खुद जिन से जाकर तुम्हारे बारे में और उसके रिश्ते के बारे में पूछूंगा, और वहां से चला जाता है। लुओ जिन से हॉस्पिटल में मिलता है और कहता है वो जो लड़की जिसने तुम्हें हॉस्पिटल में बचाया था उसकी कार हिट हो गई थी। जिन कहता है क्या वो ठीक तो है ना। लुओ कहता है वो तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ कि उसका और तुम्हारा रिश्ता क्या है। जिन कहता है तुम जानकर क्या करोगे, तुम अपने काम से काम रखो। लुओ उसे ग्रैंडमा का ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है कि
उसने ब्रेसलेट भी चुरा लिया था, मैंने उसे वापस ले लिया। जिन उसे ब्रेसलेट वापस लेकर कहता है उसने ये चुराया नहीं था, ग्रैंडमा ने उसे दिया था। लू कहता है ये हमारा खानदानी ब्रेसलेट है, भला ग्रैंडमा उस लड़की को अपना ब्रेसलेट क्यों देंगी, ये तुम बताओ मुझे, या फिर मैं खुद पता कर लूंगा। जिन कहता है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। लू ये सुनकर कहता है क्या तुमने शादी कर ली, वो भी एक नॉर्मल सी लड़की से? अब तो मैं ये बात सारे घर में जाके बताऊंगा। और हाँ, एक और बात सुनो, उस लड़की ने बोला है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। जिन घर में बैठकर सोच रहा होता है कि सॉन्ग पागल हो गई है क्या, जो पब्लिक में ऐसे बोलेगी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और क्यों नहीं करती है वो मुझे। सॉन्ग भी मिस्टर फू से बात करने के बाद आती है, पानी पी रही थी और जिन उसे घूर रहा था। सॉन्ग कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैं अलग लग रही हूँ क्या? जिन कहता है तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हुआ था, तुम ठीक तो हो ना, और मेरे कजन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? सॉन्ग कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर कार खराब हो गई। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कि नहीं। जिन कहता है तो तुमने क्या कहा? सॉन्ग कहती है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जिन दोबारा इरिटेट होकर पूछता है तुमने क्या कहा? सॉन्ग कहती है यही कि मैं पसंद नहीं करती तुम्हें। जिन जाकर उसे उठाकर टेबल पर बैठाकर पूछता है तो तुम ऐसे पब्लिक में किसी को भी बोलती फिरोगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, और अगर मुझे पसंद नहीं करती हो तो मेरे साथ शादी में क्यों हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो फिर। और वहां से जाने लगता है। सॉन्ग उसे रोककर कहती है अच्छा सुनो, तुम्हारी कार का इंश्योरेंस मुझे दे देना, मैं उसे ठीक करवा दूंगी। जिन कहता है उसे ठीक करवाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। सॉन्ग कहती है नहीं क्यों, हम उसे ठीक भी तो करवा सकते हैं ना। जिन कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, और उसे ग्रैंडमा की बैंगल दोबारा पहना देता है। सॉन्ग कहती है अच्छा तुम मुझसे बैंगल आए थे, वैसे तुम्हारा कजन पता नहीं क्या क्या कह रहा था कि ये तुम्हारा खानदानी ब्रेसलेट है। जिन कहता है ये बात सच है, ये जिन फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट है और ये 6 मिलियन का है। ये सुनकर सॉन्ग शॉक होकर कहती है क्या सच में 6 मिलियन का? रात को सॉन्ग अपने हाथ ऊपर उठाकर रखती है। जिन ये देखकर पूछता है तुमने अपने हाथ ऊपर क्यों उठा रखे हैं, और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे पहली बार पहना हुए से, इतने दिनों से पहनी तो रही थी। सॉन्ग इरिटेट होकर कहती है तुम तो चुप ही रहो, तुमने मुझे पहले थोड़ी ना बताया था कि ये 6 मिलियन का है। ये सुनकर जिन हंसने लगता है। दूसरे दिन जिन सॉन्ग को ऑफिस से बुलाता है, ये कहकर कि उन्हें न्यू कार खरीदनी जाना है। सॉन्ग की फ्रेंड कहती है तुम तो सच में अमीर हो गई हो, मुझे शो ऑफ कर रही हो क्या? सॉन्ग कहती है मैं ऐसा भला क्यों करूंगी, मैं तो खुद डर रही हूँ, इसे मना कर रही हूँ पर ये मानता ही नहीं है। सॉन्ग की फ्रेंड कहती है आखिर तुमसे प्यार जो करता है वो। दोनों मिलकर कार लेने सबवे से जाते हैं। सॉन्ग कहती है तुम कौन सी कार लेने वाले हो? जिन कहता है फरारी। सॉन्ग कहती है फरारी क्यों? जिन कहता है क्योंकि तुम्हें फरारी में बैठना पसंद है ना, मिस्टर फू तुम्हें ड्रॉप और पिकअप करने जो आता रहता है तो मैं ही तुम्हें खरीद के देता हूँ, तुम खुद उससे चली जाया करना। सॉन्ग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, वो बस कहता है इसलिए मैं उसके साथ आती हूँ। फिर भी जिन उसके लिए फरारी ही खरीद के देता है। फरारी में सॉन्ग की फ्रेंड बैठकर कहती है सच में तुमने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट आदमी से शादी की है। तभी उसकी मैनेजर आके उस सॉन्ग की इंसल्ट करने लगती है, बट उसकी फ्रेंड उसे उल्टा सीधा सुनाकर उसे वापस भेज देती है। जिन दोबारा ऑफिस टाइम पर सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सॉन्ग ये सुनकर जल्दी आ जाती है और अपनी मॉम के पास जाती है। नर्स सॉन्ग से कहती है आपकी मॉम का ब्लड प्रेशर बहुत लो है और डायबिटीज भी बहुत हाई हो गई है, आप लोग इनका ध्यान नहीं रखते क्या? इनका वेट भी बहुत कम है और इनका मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है, तो आपको पे करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। और मैंने इनके हस्बैंड को कॉल किया था पर उन्होंने कॉल कट कर दिया। सॉन्ग सोचती है वो तो वैसे भी कॉल कट ही करेंगे और पेमेंट करनी चाहती है। तभी वहाँ पर झैंग आता है और सॉन्ग को देखकर कहता है तुम यहाँ क्यों हो, और उससे पेपर ले लेता है। अच्छा तो तुम्हारी मॉम बीमार है और उनका इंश्योरेंस भी नहीं है, तुम इतने पैसे पे कैसे करोगी? सॉन्ग कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। झैंग कहता है हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली की हालत का पूरा पता है, तुम इतना पे करोगी कैसे? तभी वहाँ पर जेना आता है और सॉन्ग से कहता है मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। झैंग ये देखकर कहता है तुम पेमेंट क्यों करोगे, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? जिन कहता है हम डेट नहीं कर रहे हैं, ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर झैंग कहता है क्या तुम दोनों कब से हस्बैंड वाइफ बन गए और ये कैसे हुआ? जिनका फ्रेंड झैंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिन सॉन्ग को कहता है अपनी मॉम का ध्यान रखना और पे करके चला जाता है। सॉन्ग अपनी मॉम के पास आती है और कहती है आप उनसे डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती हो? मॉम कहती है तुम्हारे भाई को ट्यूशन की जरूरत है, फिर उसके लिए कौन पे करेगा, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती हूँ। सॉन्ग कहती है भाई की ट्यूशन फीस मैं पे कर दूंगी, आप बस हेल्दी रहो। उसकी मॉम कहती है फिर तो मैं थोड़ा रिलीफ फील कर रही हूँ और मेडिसिन मुझे भिजवा देना। एक लड़की को बहुत सारे लड़के परेशान कर रहे थे। सॉन्ग उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो अकेली नहीं कर पा रही थी। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसकी हेल्प करता है। सॉन्ग उसे पहचान लेती है कि उसके डैड ने उसे काम पर रखा था और वो उसके भाई जैसा है और इस लड़के का नाम यू होता है। दोनों कुछ देर पुरानी बातें याद करते हैं और मस्ती भी करते हैं। फिर सॉन्ग यू से कहती है ये मेरी मॉम की मेडिसिन है, उन्हें दे देना, मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती। यू कहता है बिल्कुल सिस्टर मैं दे दूंगा।
जब यू सॉन्ग की मॉम को मेडिसिन देने चाहता है तो उनके हस्बैंड उन्हें मार रहे होते हैं। ये देखकर वो उसे साइड करता है और मॉम से पूछता है आप ठीक तो हो ना, और उनके हस्बैंड की तरफ गुस्से से देखता है। उनके हस्बैंड कहते हैं मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, क्या करेगा, मारेगा, मैं तेरा मास्टर हूँ और मैंने तुझे काम पे रखा था एक टाइम पे। ये सब बातें यू जाकर सॉन्ग को बताता है, जिससे वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं, पर मॉम फिर भी नहीं मानती, उनके साथ ही रहती हैं और रोने लगती है। यू उसे हक करता है, तभी वहाँ जिन्ना जाता है, जिनको देखकर सॉन्ग दोनों को एक दूसरे के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है और यू को बाय कर देती है। फिर जिन के साथ घर आ गई थी। घर में सॉन्ग जिन से कहती है तुमने वैसे मेरी मॉम के लिए ट्रीटमेंट में जो पैसे दिए थे मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती तुम हमारी फैमिली मैटर्स में आओ, मैं खुद सब संभाल लूंगी। जिन कहता है तुम कैसे सब संभाल लोगी। सॉन्ग उसे हक करते हुए कहती है मैं थक चुकी हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। जिन कहता है पता है तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगी। दूसरे दिन सॉन्ग की मॉम उसके ऑफिस में आकर एक्टिंग करते हुए कहती है मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है और तुम अभी हमारी जरूरत के टाइम पर हमें छोड़ रही हो। सॉन्ग कहती है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें दोबारा ब्रेन वॉश किया है, आप हमेशा ऐसे क्यों करने आ चाहती हो और आपको शर्म नहीं आ रही, आप बस मुझे यूज करती हो। ये सुनकर उसकी मॉम उसको थप्पड़ मार देती है। ये सब जिन देख रहा था। सॉन्ग जिन से कहती है तुमने देखा हमारी फैमिली इतनी मेस्ड अप है, मैं तुम्हें हमारी फैमिली में खींचना नहीं चाहती। जिन कहता है तुम्हें पता है मैं प्रमोट होकर प्रोफेसर बन गया हूँ। सॉन्ग कहती है तुम तो हमेशा से एक्सीलेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मेरी मॉम को मैं हेल्प करना चाहती हूँ, पर मेरी मॉम तो अपने हस्बैंड के साथ ही हैं, वो बस मुझे यूज कर रही थी। जिन कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं देख सकता, और दोनों किस करने लगते हैं। दूसरे दिन सॉन्ग ये सब अपनी दोस्त से कह रही थी और जिन भी अपनी दोस्त से बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान अपने दोस्त की बातों पर नहीं था, वो बस सॉन्ग के बारे में सोच रहा होता है। जब सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ घर आती है तो यू बाइक पर आता है और कहता है देखो मैं रेसिंग में जीत गया और मुझे ये बाइक भी मिली है। सॉन्ग कहती तुम तो कमाल के हो, इतने टैलेंटेड हो, आखिर मेरे भाई जैसे ही तो हो। तभी सॉन्ग को कॉल आता है उसके अपने भाई लिन ने 5 लोगों के साथ फाइट कर ली है, वो भी अपनी काम करने की जगह पे। तो लिन के बॉस ने उन्हें कॉल किया था। सॉन्ग यू की कार में ही बैठकर लिन के बॉस के पास चली जाती है। उसका बॉस कहता है तुम लोगों की फैमिली में कोई भी एडुकेटेड नहीं है क्या जो ऐसे काम करते हो। सॉन्ग पूछती है आपको पता है मेरा भाई कहाँ है। उसका बॉस कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो बस उसे काम से निकाल दिया है, मेरा बिजनेस ही खराब हो रहा था। तो सॉन्ग यू के साथ घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन लुओ ग्रैंडमा से एक्टिंग करते हुए कहता है पता है जिनकी वाइफ के भाई ने मुझे मारा है, तो उसे अब इसका कंपेंसेशन करना पड़ेगा। यहाँ सॉन्ग जिनसे कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स एग्रीमेंट सेंड कर दूंगी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है और अब तुम्हारी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो रही है। जिन कहता है मैं तो डाइवोर्स पेपर पर कभी साइन नहीं करूंगा, और तुम अभी ये सोचो कि तुम मेरे कजन को कैसे मनाओगी उसकी एक्टिंग से। सॉन्ग लुओ से माफी मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा भाई कभी एरोगेंट हो जाता है, पर वैसे वो अच्छा है। लुओ कहता है तुम बहाने मत बनाओ, मैं तुम पर केस करूंगा। सॉन्ग जिनको सदमे में जाते उसे हक करती है और कहती है मैं तुम्हें सच में प्रॉब्लम में डाल रही हूँ, मेरा भाई कभी कभी एरोगेंट हो जाता है, पर वो अच्छा है, उसने हमेशा मेरी मदद की है, मुझे डैड से बचाया है जब भी वो मुझे मारने आते हैं, और उसने मुझे सपोर्ट भी किया है। जिन कहता है शुक्र है, चलो तुम्हारा भाई तो तुम्हारी थोड़ी केयर करता है। दूसरे दिन लुओ रोने की एक्टिंग कर रहा था। जब सॉन्ग उसे माफी मांग रही होती है तभी जिन उसके पास आता है और सर्जरी की तैयारी करने लगा था। तुम्हारे इतनी इंजरी है, मैं सबसे अच्छा सर्जन हूँ, तो सर्जरी कर लेनी चाहिए। इस चक्कर में लुओ की एक्टिंग एक्सपोज हो जाती है। फिर जिन सॉन्ग को साइड में ले जाकर कहता है तुम हमेशा हीरोइन बनने की चली जाती हो, अकेले माफी मांग रही थी, वो एक्टिंग कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आया इतना भी, फिर भी उसे माफी मांग रही थी। सॉन्ग कहती है जानती हूँ, पर मैं हर बात पर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, वैसे तुम अपने डॉक्टर कोट में ज्यादा हैंडसम लगते हो। जिन कहता है मतलब तुम मुझे पसंद करती हो ना, तभी तो मैं तुम्हें इतना हैंडसम लग रहा हूँ। तो सॉन्ग ये मान लेती है। फिर दोनों घर जाकर रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं और बहुत रोमांस कर रहे थे। दूसरे दिन जब सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने चाहती है तो उसके डैड उसे मारने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर लिन आता है, अपनी बहन को बचाकर वहाँ से ले जाता है। सॉन्ग उसे हॉस्पिटल लेके आती है और कहती है तुम गायब हो गए थे और अब मुझे बचाने के लिए आ गए हो, देखो तुम्हारे हाथ में चोट लग गई। लिन कहता है तुम इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लिन का इलाज हैंग करने वाला था तो वो उसे ज्यादा मेडिकेशन देता है, जिससे दोनों इरिटेटेड हो जाते हैं, पर फिर भी वो जिन से मिलता है जो लिन के लिए थोड़ी मेडिकेशन देता है। उसका दोस्त कहता है झैंग पर ज्यादा मेडिकेशन जानबूझकर देने के लिए कंप्लेन करो। जिन सॉन्ग को साइड में ले जाकर बहुत देखने लगता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और उसे हक करने लगा था। सॉन्ग कहती है अभी हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पर ऐसा मत करो, वैसे मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मेरे भाई ने मुझे बचा लिया था, मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरा भाई है और तुम मेरे साथ हो, तुम दोनों मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब सॉन्ग हॉस्पिटल से जा रही होती है तो झैंग आकर चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुझ पर कंप्लेन कैसे की, और उससे झगड़ा करने लगता है। वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है कि जिन बीच में आ जाता है और कहता है तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो, और उसका बैच ले लेता है। तुम्हारी ये सच्चाई जब सबको पता चलेगी तो क्या होगा, उसे जॉब से फायर कर दिया था।
फिर सॉन्ग और जिन थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ सॉन्ग यू के साथ बाइक पर राइड करके घर आती है। यू जिन से कहता है मेरी बहन का ध्यान रखना वरना मैं अपनी बहन को तुमसे ले जाऊंगा, और वहां से चला जाता है। जिन सॉन्ग को एक फ्लावर देता है और उसके साथ रोमांस करने लगा था। सुबह उठकर सॉन्ग अपनी रोमांटिक नाइट याद करती है और जिन को देखने लगती है। फिर वो चुपचाप अपने काम पर चली जाती है। बाद में जिन उसे मैसेज करके कहता है मिस्टर फू के साथ मत आना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो सॉन्ग ये देखकर हंसती है और कहती है मैं सबवे से आ जाऊंगी। यहाँ पर सॉन्ग के डैड उसकी मॉम के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं। उसकी मॉम भी इस बार सच में परेशान होकर एक चाकू उठा लेती है और उसके मारने वाली होती है। तभी लीना आकर अपनी मॉम को रोकता है। इस बीच उनके झगड़े में लिन को पता चलता है कि सॉन्ग उनकी अपनी डॉटर नहीं है, उन्होंने उसे किडनैप किया था ताकि वो बड़े होकर उन्हें पैसे दे सके। लिन ये सब जाकर सॉन्ग को बताता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती है। जिन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराने का इंतजाम करता हूँ। डीएनए टेस्ट में सॉन्ग को पता चलता है कि वो सच में उनकी असली बेटी नहीं है। वो जिन से कहती है मैं इतने दिनों से जिस फैमिली के साथ रह रही थी वो मेरे है ही नहीं, मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं कहाँ से हूँ और कौन है मेरी रियल फैमिली। जिन उसे हक करके कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसका भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर सॉन्ग जिनको अपने बचपन के बारे में बताने लगती है कि कैसे एक दोस्त था जिसने बचपन में उसे कहा था कि वो एक दिन डॉक्टर बनेगा ताकि उसे ठीक कर सके, और फिर एक बार किसी अनजान इंसान ने उसका इलाज भी कर दिया था, उसे ठीक कर दिया था, वो भी बिना पैसों के। पर वो उसे ढूंढ ही नहीं पाई कभी, बट उसकी बीमारी की वजह से उसे उसका फेस ज्यादा याद नहीं रहा। पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था वही मेरा दोस्त है। दूसरे दिन जब सॉन्ग पूछती है तो उसे अचानक से सारी चीजें याद आने लगती है, और जिनका चेहरा भी कि कैसे उसी ने उसे बचाया था और वही उसका दोस्त था। वो उसे कॉल लगाती है बट उसका फोन नहीं लगता, तो वो झैंग को कॉल करती है और पूछती है मुझे सच से बताओ उस टाइम डॉक्टर जिन ने मेरी सर्जरी की थी ना, जिस पर झैंग हाँ कहता है। फिर तो सॉन्ग को पक्का विश्वास हो जाता है और वो डॉक्टर जिन को ढूंढने चाहती है। ढूंढते ढूंढते वो उनकी सारी बातें याद कर रही होती है। तभी उसे जिन का कॉल आता है। जिन उसे पूछता है तुम कहाँ हो। सॉन्ग कहती है मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। तभी कुछ लोग आकर सॉन्ग को किडनैप करके ले जाते हैं। ये बात जिन सुन लेता है और मिस्टर फू की हेल्प के साथ सॉन्ग को ढूंढने लगा था। सॉन्ग को जिन लोगों ने किडनैप किया होता है वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने हमसे पैसे लिए थे, इसलिए अब वो तुम्हें वापस करने होंगे। तभी वहाँ जिन और मिस्टर फू आ जाते हैं। जिन उसे खोलकर कहता है तुम ठीक तो हो ना। सॉन्ग रोती हुई कहती है तुम ही हो ना मेरे वो दोस्त, तो तुम्ही ने सब कुछ किया था। अब मुझे सब कुछ याद आ गया है, तो तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं। जिन कहता है मुझे लगा अगर ये सब जानने के बाद तुम मुझे पसंद ना करो तो। सॉन्ग कहती है मैं तो तुम्हें बचपन से पसंद करती थी, और दोनों एक दूसरे को हक करने लगे थे। यहाँ मिस्टर फू भी सॉन्ग को हक करता है, बट इससे सॉन्ग कंफ्यूज हो जाती है। पर जिन उसे कुछ नहीं कहता। मिस्टर फू से डीएनए टेस्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम मेरी बहन हो। हम जब छोटे थे तो मेरे मॉम डैड से मेरी बहन यानी कि तुम बचपन में खो गई थी, जिससे सॉन्ग खुश और शौक दोनों होती है। सॉन्ग रियल फैमिली के साथ रियूनियन करती है और सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ सॉन्ग और जिन दोबारा ट्रेन में आते हैं, पर इस बार ग्रैंड वेडिंग के लिए, जहाँ उनकी सारी फैमिली होती है और उनके सबवे में ही शादी हो जाती है। इसी के साथ हमारे ड्रामा की एंडिंग होती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।